और कोई साधारण बात नहीं है। 84 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने 4000 लोगों के नाम डिलीट कराने की एप्लीकेशन दी, और ये एप्लीकेशन तो उस वक्त की बता रहा हूं जब पहले ही अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,48,000 वोटरों में से 42,000 वोटरों के नाम पहले ही काट के उसको 1,06,000 कर चुके थे। पहले ही कटिंग तो कर चुके थे, तो ट्रिमिंग करने दोबारा आए थे। 1,48,000 से मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिल्ली में इन्होंने वोट काट के 1,06,000 कर दिए थे, मगर तब भी पेट नहीं भरा था। तो उसके बाद दोबारा से 6,100 के करीब और एप्लीकेशन डाली गई कि ये भी काट देते हैं, कहीं बच ना जाए अरविंद केजरीवाल। और करीब 10,500 एप्लीकेशन डाली गई, नए वोट बनवाएंगे आखिरी महीने में। और ऐसे कैसे लोग थे? तरुण कुमार चौटाला 108 लोगों के वोट कटवा रहे थे, उषा देवी 22 लोगों के वोट कटवा रही हैं, राजकुमार 82 लोगों के वोट कटवा रहे हैं। और ये लोग वो हैं जो आके बोले कि हमने तो एप्लीकेशन ही नहीं दी, और चुनाव आयोग को कोई दिलचस्पी नहीं कि इसकी जांच कराए। भाई ये कैसे चल रहा है? और ये पहली बार नहीं है। मैं आपको बहुत पुरानी, आज से करीब 6 साल पीछे ले जाऊंगा। 7 दिसंबर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात है। अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने पूरा कैंपेन चलाया था कि वोट काटे जा रहे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट मैं पढ़ दूं। नेम्स ऑफ 30 लाख वोटर्स हैव बीन सिमिलरली डिलीटेड बाय बीजेपी इन दिल्ली। इट सीम्स बीजेपी इज डूइंग इट ऑल ओवर द कंट्री इन एक्टिव कल्यूजन विद इलेक्शन कमीशन। ये ज्वाला गुट्टा जो थी, ये बैडमिंटन प्लेयर थी हैदराबाद की, इनका वोट, इनकी माँ का वोट, इनकी बहन का, इनके फादर का, सबका वोट काट दिया गया था। तब इन्होंने ट्वीट किया था ये कि हम 12 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तेलंगाना इलेक्शन से पहले हमारे वोट काट दिए गए। आप में से बहुत सारे पत्रकार उस चीज को शायद रिलेट ना कर पाए, मगर जो जो गरीब लोग मेरी इस प्रेस वार्ता को सुन रहे होंगे उनको ये बात मालूम है कि 2013-14 से ये बात अक्सर चुनाव से पहले देखी जा रही है कि जिस दिन वोटिंग वाला दिन है, गरीब आदमी घर से निकलता है वोट डालने के लिए और वहां पता चलता है उसका वोट ही नहीं है। वो परेशान होकर कभी इस टेबल पे कभी उस टेबल पे घूम रहा होता है और उसका वोट नहीं मिल रहा होता। खास तौर पे गरीब इलाकों के अंदर, जहां पे पूर्वांचली लोग अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं वहां पर, जहां झुकी झोंपड़ियों के अंदर लोग रहते हैं वहां पर, जहां गांव के अंदर छोटे छोटे कमरों के अंदर लोग रहते हैं वहां पर लोगों के वोट बड़े लेवल पे काटे जाते हैं। और हर वो गरीब आदमी जो मेरी इस प्रेस वार्ता को सुन रहा होगा वो आज जान रहा होगा कि उसका वोट कैसे काटा जा रहा है। वोट बिना वेरिफिकेशन के नहीं काटा जा सकता। अगर एप्लीकेशन आएगी तो बीएलओ की ड्यूटी है कि वो जाके वहां पे वेरीफाई करेगा कि आदमी यहाँ रहता है नहीं रहता है, और जब वेरीफाई हो जाएगा तब वोट काटे जाएंगे। मगर इस पिछले 10-11 सालों के अंदर बिना वेरिफिकेशन के फर्जी एप्लीकेशनों की बिना पर लाखों वोटों को काटने का काम पूरे देश में किया गया। राहुल गांधी जी ने आज प्रेस वार्ता की है। मुझे लगता है क्योंकि कांग्रेस बड़ी फुटप्रिंट वाली पार्टी है, आजादी से पहले का इन लोगों की देश के अंदर फुटप्रिंट्स हैं, बड़ा इकोसिस्टम है, अपनी बात को कहते हैं तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हैं। मगर हम ये बात ज़रूर कहेंगे और हमें बड़ा फ़ख्र है इस बात का कि अरविंद केजरीवाल जी ने बात 2018-2019 में कही। दूसरा ट्वीट मैं आपका 2019 का दिखा दूं। 11 अप्रैल 2019 किरण मजुमदार शॉ ने कहा, जो बेंगलोर की एक बड़ी उद्योगपति हैं, कि मेरी मदर का आईडी कार्ड, my mother's voter ID has been deleted on flimsy excuse that there was a report that she no longer lives at her address. She is so upset I can't tell you because she has been at the same address for 19 years. किरण मजुमदार शॉ अक्सर सरकार की आलोचना के लिए जानी जाती थी, तो जाहिर सी बात है प्रोफाइलिंग आसान होती है ऐसे लोगों के लिए।
तो उस पर अरविंद केजरीवाल जी ने कोट करके कहा था, रिपोर्ट्स आर कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया दैट वोट्स आर बीइंग डिलीटेड, हैव बीन डिलीटेड ऑन अनप्रेसिडेंटेड स्केल 11 अप्रैल 2019। और ये जो मैंने आपको प्रेस वार्ताएं दिखाई, ये हमारी दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 की प्रेस वार्ताएं थी, जिसमें मास लेवल पे डिलीशंस का काम किया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद कोई जांच नहीं कराई, ना कोई जांच कराने की जो है कोशिश की। इससे साफ पता चलता है इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से कल्यूजन में सरकार के साथ मिलके काम कर रहा है।